वेलकम टू इकोनॉमिक्स अकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको कोरिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। कोरिलेशन क्या होता है एंड कौन कौन से कोरिलेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में कोरिलेशन का मतलब देखें तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो हमें कौन बताता है? कोरिलेशन बताता है। ठीक है, और रिलेशन कैसा होता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, या प्राइस डिक्रीज़ हुआ, डिमांड इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ हमें और पता चलती है कि जो कोरिलेशन होता है वो कॉज और इफ़ेक्ट की बात नहीं करता। मैंने बोला कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड डिक्रीज़ हो गई। अब प्राइस के बढ़ने का क्या रीज़न है, क्या कॉज है, किस वजह से प्राइस इंक्रीज़ हुआ, क्या कारण है, वो हमें कारण नहीं बताता कोरिलेशन। सिर्फ एक रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। लाइक अगर हम रीज़न की बात करें, जैसे कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस क्यों बढ़ा, ये हमें कोरिलेशन से नहीं पता चलता। बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन थी, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। हमें रीज़न नहीं बताता कोरिलेशन। कोरिलेशन सिर्फ ये बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताता। ठीक है, और कैसा रिलेशन होता है? क्वांटिटेटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं। कोरिलेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन होता है, नॉन लीनियर, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो एक एक करके टाइप्स पढ़ते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कैसा है? डिक्रीज हो रहा है। तो वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ प्राइस एंड सप्लाई का। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। तो ये कैसा रिलेशन हुआ इनके बीच में? पॉजिटिव रिलेशन हुआ। जब दोनों ही वेरिएबल्स या तो बढ़ रहे हैं या दोनों ही वेरिएबल्स कम हो रहे हैं, तो वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब कि जब दोनों वेरिएबल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, और अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमने अभी लिया था प्राइस एंड डिमांड का। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या है? डिक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो दोनों वेरिएबल अलग अलग मूव कर रहे हैं, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, तो उसको हम कौन सा कोरिलेशन कहते हैं? वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लीनियर कोरिलेशन पे। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं? कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो एग्जांपल देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 25। तो अब देखो 2 और 4 में कितना गैप है? 2 का गैप है। देन 4 से 6 में भी 2 का गैप है। 6 से 8 में भी 2 का गैप है। 8 से 10 में भी 2 का ही गैप है। एंड अगर हम 5 to 10 में जाएं, 5 का गैप है। 10 to 15 में भी 5 का गैप है। 15 to 20 में भी 5 का गैप है। एंड 20 to 25 में भी 5 का ही गैप है। अब हम देखें तो यहाँ पे +2 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे +5 का चेंज आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एवरी चेंज इन वेरिएबल ए बाय 2 यूनिट से चेंज हो रहा है, तो 2 यूनिट से चेंज होने की वजह से जो बी वाला जो सेकेंड वेरिएबल उसमें 5 यूनिट्स का चेंज हो रहा है। तो
दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। ये 2 यूनिट से हो रहा है, ये 5 यूनिट से हो रहा है, तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें, इसका कर्व देखें तो कैसा बनेगा, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ठीक है ना। अगर हम कर्व की बात करें तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक 2 यूनिट से पहले वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे में कितना चेंज हो रहा है, 5 यूनिट से, तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है दोनों वेरिएबल्स में। यहीं अगर हम नॉन लीनियर में बात करें, नॉन लीनियर कोरिलेशन में बात करें तो व्हेन 2 वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन अ कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो कैसे फिक्स्ड प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे, अलग अलग प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। जैसे कि ए में देखो आप, +2 का तो चेंज हो रहा है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, बट बी में कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन से चेंज नहीं हो रहा, 3 से 7, 7 से मतलब पहले 4 का हो रहा है, फिर 5 का हो रहा है, ठीक है, फिर 6 का हो रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है कि 5 5 का या 2 2 का या 3 3 का हो रहा है, 4 5 6 7 ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो फिक्स प्रपोर्शन में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जब एक वेरिएबल चेंज हो रहा है बट दूसरे में फिक्स्ड प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा, तो वो कौन सा कर्व होता है, उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे कैसा रिलेशन रहेगा, इनका स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं बनेगा। हम ये तो बोल सकते हैं कि हाँ दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट नॉट इन दी कांस्टेंट प्रपोर्शन, मगर कांस्टेंट प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहे, कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा। तो जो कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज नहीं होता वेरिएबल्स में वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होते हैं, और जिन वेरिएबल्स में कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है वो लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं उनको, ठीक है। अब आता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या बताता है, सिंपल कोरिलेशन इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली, मतलब कि सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में हम जब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस एंड डिमांड, तो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल कोरिलेशन। यही मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, मतलब 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो उसको कहते हैं हम मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे कि हम बात करें, अगर मैं बोलती हूँ, एग्जांपल लेते हैं कि इनकम, प्राइस एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो अगर एक इंसान उसकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो सपोज करो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, उनका रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो जब हम 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो वो मल्टीपल कोरिलेशन हो जाता है, एंड जब हम 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो सिंपल कोरिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, कोरिलेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के। अब हम अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं कोरिलेशन की, तो वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप।